बेटी तो नहीं देंगे। शकुंतला के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। वो कहते हैं ना, एक लड़का और एक लड़की के होने के बाद परिवार पूरा हो जाता है। वैसे ही आज से 26 साल पहले शकुंतला का परिवार पूरा हो गया था। अपने छोटे से परिवार में शकुंतला बड़ी खुश थी, पर आज खुश होने का कारण कुछ और ही था, क्योंकि आज थी शकुंतला के बेटे की शादी। शकुंतला के घर का माहौल ही आज दूसरा था। कोई यहाँ से वहाँ भागकर सामान अरेंज कर रहा था, तो कोई अपने कपड़ों की ट्रायल ले रहा था। तभी उमा कहती है, भतीजा आज घोड़ी चढ़ेगा तो बुआ को भी अच्छा खासा नेक मिलना चाहिए भैया। अरे बिल्कुल दीदी, आपका हक बनता है। आखिर एक ही लड़का है मेरा। एक बार निश्चय की शादी हो जाए, घर में बहू आ जाए, उसके बाद समझ लीजिए 70% टेंशन ख़त्म हो जाएगा मेरा। फिर रिटायरमेंट के पहले पहले बेटी को भी विदा कर दूंगा। तू अभी रिटायरमेंट के भरोसे ही बैठा हुआ है। रिटायरमेंट में नहीं तो भी 7 साल है तेरे। अब तो कहना पड़ेगा, बाहर रहने के बाद भी दुनिया मुझसे कम ही देखी तूने भाई। ऐसे हो जाता है क्या काम ख़त्म? अभी तो बहू आएगी, फिर होंगे ड्रामे शुरू। 4-5 दिन तो उसे अपनी ननद बड़ी प्यारी लगेगी, पर फिर हमारी पूजा सभी पर बोझ हो जाएगी। मैं क्यों बोझ हो जाऊंगी किसी पर बुआ जी? मैं तो खुद का कमाती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, भाभी मुझे घर से निकाल देगी। अब निकाल देगी तो मैं चली जाऊंगी। बोलने के पहले सोचती है कि नहीं? बस बोलने ही लगती है। बोलने के पहले 2 बार सोचा कर। यही बातें ब्रह्मांड में घूमती है और फिर घूमकर हमारे पास ही आती है। कुछ भी बोलना शुरू कर देती है बस। ऐसे कैसे जवान लड़की कहीं भी चली जाएगी? कोई कहीं नहीं जा रहा। तुझे अपने घर की करके ही फ्री होंगी मैं। इन्होंने तो बोल दिया, ऐसे थोड़ी ना काम खत्म होता है। अपनी माँ की उल्टी बात सुनकर पूजा वहाँ से उठकर चली जाती है। अरे शकुंतला, ये क्या बातें लेकर बैठ गई तू? शादी का घर है, बेकार में बात क्यों बढ़ा रही है? पूजा लड़के की बहन है, वो भी इकलौती। सारी रस्में उसे ही करनी है। मुंह सुझाकर अगर बैठ गई ना तो फिर हो गई शादी तेरे बेटे की। इसलिए उस वक्त मैं कहती थी हाथ लगाते 1-2 बच्चे और कर ले, पर नहीं, तू तो आई थी मॉडर्न सोच की। यहाँ हम 2 बातें कहते नहीं कि बच्चे मुंह सुझाकर बैठ जाते हैं। अब क्या बोलना ही बंद कर दूँ वृंदा? अब टेढ़ा भी तो बोलती है भाभी। भाई की शादी में बेचारी बहन का मन उदास हो गया, चली गई ना उठकर। इतने सारे भाई बहन आए हुए हैं घर में, सबसे बात करेगी, कुछ देर में खुद ही पानी ठीक हो जाएगा उसका। अब तू जाकर उसे उंगली मत करने लगना। एक बार निश्चय के फेरे हो जाए, उसके बाद आराम से कर लेना बैठकर पूजा से बात। अभी तो बहू आई भी नहीं थी कि घर की इकलौती बेटी के सर पर शादी की तलवार लटकने लगी थी। धीरे धीरे सुबह से दोपहर हो जाती है और ब्यूटिशियन घर पर आ जाती है। सभी एक एक कोना पकड़कर तैयार होना शुरू कर देते हैं। अरे वाह पूजा, तू तो काफ़ी सुंदर लहंगा पहन रही है। अरे रे, एक मिनट, तू लाइट पिंक कलर का लहंगा पहन रही है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तेरी भाभी भी पिंक कलर का ही लहंगा पहन रही है, डार्क पिंक शायद। हाँ, तो दोनों लहंगों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैंने अपना लहंगा भाभी को दिखाया था। और क्या कहा तेरी भाभी ने? नहीं, भाभी ने थम्स अप करके भेजा था। मतलब अच्छा लग रहा है ऐसा तो नहीं बोला ना? बस बात ख़त्म। किस दुल्हन को बर्दाश्त होगा कि उसके लहंगे की कलर का लहंगा पहनकर उसकी ननद खड़ी हो जाए? और ननद क्या, कोई भी खड़ा हो जाए, किसी को नहीं हजम होगी ये बात बहन। तू ही बता, तुझसे बर्दाश्त होगा क्या? तुम मुझे जानती है ना, मुझे ये शादी वादी से मतलब ही नहीं है। ना मैं कभी शादी करूँगी, ना मुझे लहंगे पहनने पड़ेंगे। ये लहंगा तो भैया ने कसम दी थी इसलिए पहन रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी रस्में करनी है, वरना मैं नहीं पहनने वाली थी। तू अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जा बहन। दुनिया बदल रही है, अब तो बच्ची नहीं रही। और अगर तेरे भाई की शादी नहीं होती तो तू रह सकती थी कंवारी, पर अब तो कोई चांस ही नहीं है। मुझे तो डर है तेरा लहंगा देखकर भाभी स्टेज पर ही कोई बवाल ना कर दे। नेहा की बातें सुन सुनकर पूजा की घबराहट बढ़ती जा रही थी और फाइनली पूजा उस लहंगे को ना पहनना फाइनल करती है। मेरे पास एक ही साड़ी है, मैं वो साड़ी पहन लेती हूँ और ये लहंगा रिसेप्शन में पहन लूँगी। रिसेप्शन के लिए भाभी ने गाउन लिया है तो मैचिंग की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब तो ठीक है ना? और अपने भाई की शादी के लिए पूजा साड़ी पहनकर तैयार होती है और सभी के साथ वेन्यू पर पहुंचती है। ये पूजा तो लहंगा पहनने वाली थी, साड़ी क्यों पहन ली इसने? अभी तो भाभी आई नहीं कि ननद के तेवर बदल गए। मन खुश हो ना तो इंसान साज श्रृंगार करे। अब भाई की शादी है तो दिखाना पड़ेगा ना, वरना 4 लोग बातें बनाएंगे। इसलिए बस आई है पूजा। अब आप ही बताइए, उसके चेहरे पर खुशी कहीं दिख रही है क्या आपको दीदी? सही में लीला, अब तो रहती है अपने घर, आपको क्या पता पीछे यहाँ क्या क्या होता है। जब से इस निश्चय की शादी की बात चली है तब से मैं देख रही हूँ,
पूजा का चेहरा ना उतरा हुआ है। अरे भाई, पहले ये उसका घर था, अब किसी और का होगा। कौन ही बर्दाश्त कर पाएगा। सबका दिल आपके जैसा नहीं होता ना दीदी। और पूजा का साड़ी पहनना इतना बड़ा इश्यू बन जाता है कि सब उसी बारे में बात करने लगते हैं। और जो उदासी पूजा के चेहरे पर थी ही नहीं, वो सबको दिख रही थी। बहरहाल 5 घंटे की शादी थी किसी तरह समाप्त हो जाती है और घर की बहू बनकर काजल अपने ससुराल आ जाती है। काजल बिना किसी के बोले ही सुबह 6 बजे उठकर कमरे से बाहर आकर रसोई के काम में लग जाती है। देख रही है पूजा, तू कैसे तेरी भाभी खुद ही रसोई में जाकर रसोई संभालने लगी। आगे जाकर तुझे भी यही करना है। अरे यार मम्मी, हद होती है किसी चीज़ की। फिर इतना पढ़ाया क्यों जब शादी करनी थी तो? क्या हो गया मम्मी, क्यों तुम दोनों बहस करी हो? काजल घर में नई आई है, अगर वो ये सब सुनेगी तो उसे भी मौका नहीं मिल जाएगा ज़ोर ज़ोर से बात बोलने का। कुछ देर बाद काजल सभी के लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर लगाती है। निश्चय, ज़रा अलमारी से 51,000 का लिफाफा लाना, तो अलग रखा है मैंने। अरे वाह भाभी, आपके तो आईफोन के लिए आधे पैसे जमा हो गए। बस 50,000 की और ज़रूरत है और वो मुंह दिखाए में पूरे हो जाएंगे। इसीलिए तो कहती हूँ तू भी कर ले शादी। तू ही बता बहू, शादी के बाद बदलाव होता है कि नहीं? तुझे क्या ये घर पराया सा लग रहा है? बिल्कुल नहीं मम्मी जी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मेरे मायके में मुझे 5 बजे ही उठने की आदत थी और मेरा परिवार तो जॉइंट फैमिली का था। 7-8 लोगों का खाना बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। वहाँ कम से कम मैं 3-4 डिशेस बनाती ही थी, पर यहाँ तो कोई काम ही नहीं है। आज सुबह जब 6 बजे उठकर मैं कमरे से बाहर आई तब भी सब सो रहे थे और आपने तो बिल्कुल सिंपल नाश्ते की फरमाइश की मुझसे मम्मी जी। वही तो बेटा, ये तो सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है और वहाँ तेरी माँ ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुझे सब कुछ सिखा दिया है, इसलिए यहाँ तूने आते ही सब संभाल लिया। मैंने भी पूजा को पहले से रसोई का काम सिखाया होता तो आज ये दिक्कत नहीं होती मुझे। काजल कुछ नहीं कह रही थी, पर काजल के सामने बार बार शकुंतला ही खुद पूजा पर शादी का प्रेशर बना रही थी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही थी। भाभी आएगी नहीं कि तुम्हारे सर पर शादी की तलवार लटकने लगेगी। पूरा मूड ख़राब हो गया। सोचा था भाभी के साथ बातें करूँगी, पर यहाँ तो भाभी के साथ बैठूँ उसके पहले मम्मी भाभी के मन में मेरी शादी की बातें डाल देंगी। इस सबसे अच्छा है वापस ऑफिस से चली जाती हूँ। पूजा अगले ही दिन से ऑफिस ज्वाइन कर लेती है और सुबह उठते ही ऑफिस चली जाती है और रात को जितनी देर हो सके उतनी देर से वापस आती। ये देखकर किसी से भी ज़्यादा फर्क पड़ता है तो मोहल्ले की आंटियों को। और ऐसे ही ठुमकते ठुमकते वृंदा और लीला शकुंतला के घर पहुंचती है। अरे मोहन भाई साहब, आप भी यहाँ हैं? चलिए अच्छा है, बड़े दिनों से आपसे मिलना नहीं हो पा रहा था, आज मिल लिए। नमस्ते आंटी जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, तू हमारे पास बैठ। हमारी पूजा कम कामकाजी थोड़ी ना है, पूजा ले आएगी चाय नाश्ता। अरे पूजा बेटा कहाँ हो? पूजा दी तो घर पर नहीं है आंटी, वो सुबह 7:30 बजे तक ऑफिस चली जाती है और रात को उनको आते आते 8:30 बज जाते हैं। अच्छा, कपड़े धो लिए क्या तूने बहू? नहीं आंटी जी, क्यों? बता, मौसम नहीं देखा क्या तूने कैसे आसमान घिरा हुआ है काले बादलों से? जल्दी जा कपड़े धोकर सुखा दे, वरना आज के कपड़े सूखने से रहे। ये कहकर वृंदा काजल को वहाँ से भेज देती है। बोलना तो नहीं चाहिए भाई साहब, पर अपने बेटे का घर उजाड़ना चाहते हैं क्या आप? बेटी सुबह 8 बजे निकलती है, रात को 8 बजे आती है। घर की बहू पर इसका क्या असर पड़ेगा? आज तो काजल कुछ नहीं कह रही, पर कल को उसे तो लगेगा ना कि बेटी को जब इतनी छूट मिल रही है तो मुझे क्यों नहीं मिल रही। ऐसी कौन सी कमाई कर रही है आपकी पूजा? अरे कमाए जो करना है करे, पर अपने ससुराल जाकर करे। मैं तो कहती हूँ कि इसके पहले कि निश्चय का घर टूटे, अपनी बेटी को अपने घर की कर दीजिए। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है बहन जी आप। मैं भी सोच रहा था इस बारे में, लेकिन वो शादी के बाद काम कम थोड़ी ना रहता है। मेहमानों को विदा करना, कैटरर्स का, डेकोरेशन वालों का हिसाब करना, इसी में लगा रह गया मैं। अरे तो निश्चय से कहिए ना, बचपन में पूजा को बनना था साइंटिस्ट, बन गई ना। ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने उसे पढ़ने नहीं दिया। लड़के ने पढ़ाई पूरी कर ली, अब तो लैब में जाकर अच्छा खासा कमाती भी है। अब बस हो गया, अब कितने ही दिन यहाँ रखेंगे आप सब उसे? आज तो आप दोनों अपनी बेटी के मुंह में उसे यहाँ रख लेंगे, पर जब आप दोनों इस दुनिया से चले जाएंगे तो क्या काजल तब भी अपनी ननद की इतनी सेवा सत्कार कर पाएगी? नहीं ना। अरे भाई, दुनिया में ऐसा होता ही नहीं है। वो अपने पति बच्चों में लगी रहेगी। यहाँ लोग सास ससुर का बोझ नहीं ढोना चाहते तो ननद को क्यों ढोएंगे? और अगले ही दिन मोहन पूजा के लिए रिश्ता भी देख लेता है।
नहीं करनी मम्मी मुझे शादी। आर यू मैड? साइंटिस्ट हूँ मैं, और पापा मेरे लिए लेकर आए दुकान वाले का रिश्ता। दुकान वाला हो या चाय वाला, भाड़ में जाए, मुझे नहीं करनी शादी। मैं किसी रिश्ते में नहीं बन सकती। मुझे लाइफ में कुछ करना है, मेरे गोल्स अलग है। मेरी शादी हुई भी तो नहीं चल पाएगी क्योंकि मेरा फोकस काम पर होगा। वो सब कहने की बातें हैं। अब गोद में बच्चा आएगा, सिर पर बच्चे की जिम्मेदारी पड़ेगी ना, तो सब गोल गायब हो जाएंगे। मेरी जब शादी हुई थी तब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी। शादी के 9 महीने बाद तो निश्चय हो गया था। फिर हुई क्या ग्रेजुएशन? फिर तो बच्चों को पालना ही ग्रेजुएशन मास्टर्स हो जाता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा मम्मी, ये तुम ही हो? भूल गई क्या तुम कैसे मुझे 10th में 95+ लाने के लिए मोटिवेट करती थी? अरे जॉब करियर परस्यू करने ही नहीं देना था तो इतना पढ़ाया क्यों? तो फिर भूल जा के तूने पढ़ाई की है। और ये लड़का नहीं समझ में आ रहा है तो तेरे पापा जी से कह देती हूँ, दूसरा लड़का देख लेंगे। पर शादी तो तुझे करनी होगी। हम कब तक तेरे साथ रहेंगे? काजल ऐसे तो ठीक है, पर कब तक ही तुझे बर्दाश्त करेगी? अगर उसने बर्दाश्त कर भी लिया तो उसके बच्चे बर्दाश्त करेंगे क्या तुझे? फिर जब तेरा भाई और भाभी अपने बच्चों में लग जाएंगे और तुझे कोई पूछेगा नहीं, उस दिन तू रोएगी अपनी किस्मत को कि क्यों तूने शादी नहीं की। पर तब बहुत देर हो चुकी होगी। शकुंतला नॉन स्टॉप बोलती जाती है और गुस्से में पूजा टेबल पर पड़ा आवाज़ फेंक कर तोड़ देती है। कमरे से आती आवाज़ को सुनकर काजल भागते हुए वहाँ आती है। क्या हुआ मम्मी जी, सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं बहू, सब ठीक है। काजल कोई बच्ची तो नहीं थी। काजल को सब कुछ साफ साफ समझ में आ रहा था और घर का बिगड़ा माहौल देखकर रात को काजल निश्चय से इस बारे में बात करती है। ये सब जो इस घर में हो रहा है ना, मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैं पापा मम्मी के सामने जाकर उनसे बहस नहीं करना चाहती, इसलिए तुम्हें कह रही हूँ निश्चय। अरे भाई, उस लड़की को अगर अपनी लाइफ में कुछ करना है तो करने दो ना उसे। और वैसे भी उम्र क्या है दी की? अभी सिर्फ 27 साल की तो है, तुमसे भी छोटी है। हो सकता है 2-4 साल बाद उन्हें खुद रियलाइज़ हो कि उन्हें शादी करनी है, तब कर देंगे ना उनकी शादी। और आजकल तो सब 40-45 की उम्र तक शादी करते हैं। तो मम्मी जी क्यों हाथ धोकर उनके पीछे पड़ी हुई हैं? माँ बेटी की बात है, वो दोनों मिलकर समझ लेंगे, तुम बीच में क्यों पड़ रही हो? पर अगर हर रोज़ घर की इकलौती बेटी रोती रहे, सभी का मुंह उतरा रहे, तो काजल चुप कैसे बैठती? काजल लगाती है अपने मायके में कॉल और इस बारे में अपने घर पर बताती है। मैं समझ गई बेटा, ये सब क्या हो रहा है। बहू के आने के बाद सभी बेटियों को इस तरह धक्का देने के लिए तैयार हो जाते हैं, मानो वो कोई बीमारी हो। तो फिक्र मत कर, तेरी माँ अभी जिंदा है, रात के खाने पर आते हैं हम, वही होगी बात। काजल अपनी ननद के कमरे में जाती है और बैठकर उससे बातें करती है। आप रोइए मत दीदी, आपको नहीं करनी ना शादी। कोई आपको शादी के लिए फोर्स नहीं करेगा, आप मुझ पर विश्वास रखिए। लोगों को लगता है कि भाभीयों को ननद चुभती है, भाभीयों के लिए ननद बोझ होती है, पर मेरे लिए ऐसा नहीं है। मैं सबके लिए इसलिए खाना नहीं बनाती क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ। मुझे खुशी मिलती है सबके लिए खाना बनाने में। ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ सालों बाद मैं इतनी बदल जाऊंगी कि आज खाना सबको परोस रही हूँ और कल को मुंह से ही बाहर निकाल दूंगी। ये सब सिर्फ टीवी सीरियल में दिखाए हुए सीन है। रियलिटी में सब इतने बुरे नहीं होते। कलयुग अभी पूरी तरह नहीं आया है। पर मम्मी के सर पर पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया भाभी। मम्मी जी के सामने मैं और आप छोटे पड़ जाते हैं, पर उनकी समधन तो छोटी नहीं पड़ेगी ना। आज रात को मम्मी पापा आ रहे हैं खाने पर, अब वही सारा बेड़ा संभालेंगे। और रात को अपनी बेटी के ससुराल पहुंच जाते हैं ममता और बीरेन। अपनी भाभी के मम्मी पापा को देखकर पूजा भी अपनी भाभी की मदद करने किचन में चली जाती है। दोनों ननद भाभी मिलकर गेस्ट को खाना परोसते हैं। अरे पूजा बेटा, तुम क्यों खाना परोस रही हो? दिन भर ऑफिस में काम करके घर आती हो और फिर आते ही काम में लग जाओगी क्या? बैठो, आओ खाने पर। वही ना पापा, आप ही समझाइए इन्हें। अरे समझी जी, आप भी क्या इसे काम करने से मना कर रहे हैं? पर आए घर जाएगी तो यही तो करना है इसे। ये बात गलत कह दी आपने समधन जी। पराए घर जाएगी, ये कौन सी बात हुई? ऐसे तो फिर काजल के लिए भी ये घर पराया हुआ। अरे नहीं नहीं समधन जी, ये तो काजल का अपना घर है। तो फिर आपका ये मतलब है कि हमारा घर काजल का अपना घर नहीं है? अरे आपका घर भी अपना घर है, दोनों ही घर इसके अपने घर है। जब मन चाहे जहाँ मन चाहे वहाँ रहे। बहू के वक्त आपने कितनी अच्छी तरह कह दिया कि दोनों घर अपने घर है। जब दोनों घर अपने ही हैं तो क्यों फिर आप पूजा को ज़बरदस्ती शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं समधी जी? शादी तो करनी पड़ती है ना भाई साहब, आपने भी तो अपनी बेटी की ना। मैंने अपनी बेटी की शादी इसलिए की क्योंकि इसे पढ़ना नहीं था, ना ही किसी और काम में इसका जी लगता था। बचपन से ही मैंने बड़ी कोशिश की कि जैसे मैं सरकारी नौकरी में हूँ, ये भी सरकारी नौकरी की तैयारी करे।
पर उसे तो सबसे प्यारा था अपना किचन सेट। बड़े होने के बाद निशा का मन रसोई में लगा रहता था। हमारे मना करने के बाद भी सभी के लिए खाना ये खुद बनाती। और फिर एक दिन इसने हमें खुद कहा, मम्मी मुझे शादी करनी है, तो हमने कर दी। अगर मेरी बेटी ज़िंदगी भर हमारे साथ ऐसे ही रहना चाहती तो बेशक रहती। आप तो बहुत भाग्यशाली हैं जो आपकी बेटी इतनी होनहार है। आपकी बेटी किसी के घर जाकर बच्चे पैदा करने को ही जीवन नहीं मानती। इसका लक्ष्य देश के लिए कुछ बड़ा करना है। उड़ने दीजिए अपनी चिड़िया को भाई साहब, पैर में बेड़ियाँ मत बांधिए इसके। और जहाँ तक रही मेरे बदलने की बात, तो मैं तो बदल जाऊंगी पर मेरे पेरेंट्स तो नहीं ना। इन पेरेंट्स के संस्कार हैं मुझ में। मम्मी जी, पापा जी, आपको लगता है कि मैं ननद के साथ गलत करूंगी? और अपने समधी और समधन के समझाने पर शकुंतला और मोहन को समझ में आ जाता है कि कहीं सुनी बातों में आकर वो ना समझी में अपनी बेटी को उसी के घर में पराया महसूस करवा रहे थे। इस दिन के बाद से पूजा पर कोई भी शादी का प्रेशर नहीं बनाता। अब तो कोई भी हाथ पसार कर हमारी बेटी मांगने आ जाए, अगर हमारी बेटी राजी ना हो तो हम तो बेटी नहीं देंगे।